साथियों इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि 313 तक मैं करवा चुका हूँ आपको। 314 मूल्यांकन के उन प्रदर्शन की पहचान कीजिए जो संदर्भ में उपेक्षित है। एक होता है उपेक्षित, एक होता है अपेक्षित। अपेक्षित में जरूरी अपेक्षा होती है जिससे, उपेक्षित यानी कि किसी को अनदेखा करना। ये फ़र्क होता है भाई हिंदी के वर्ड में इसमें। तो इसमें कुछ आंसर दिए हैं, देखिए। प्रथम प्रस्वा, विभाग, चिंतन युगम, योगदान, प्रदर्शनी, प्रतीकात्मक प्रबलन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का जो आपने चयन करना है। तो चयन में क्या आ जाता है उत्तर में, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन ये। तो ए भाग है इसका, ए में बी और डी है। बी और डी क्या है, बी है विभाग और डी है आपका प्रदर्शनी। तो ये आपके आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्या था, मूल्यांकन के उन प्रदर्शन की पहचान कीजिए जो संदर्भ में अपेक्षित है। ये था जी आपका 314 नंबर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं इसको, आप इसको पढ़िए, आराम से तैयारी करिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते, ये आ जाते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 315 पे। यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रारंभ की गई विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली सीबीसीएस के क्या लाभ हैं। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है ये किसी भी उसमें एग्ज़ाम में। यूजीसी द्वारा नेट के एग्ज़ाम में यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रारंभ की गई विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली सीबीसीएस के क्या लाभ हैं। जी देखिए, अब इसमें कौन सा आंसर सही है, सी में देखिए क्या है, ए बी सी और ई, डी नहीं है। तो पहला ए हम पढ़ेंगे। देखिए ए में क्या है, इसमें छात्र केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें छात्रों को अंतर विद्यापरक और अंतर विद्यापरक पाठ्यक्रमों के चयन की अनुमति दी जाती है। यह शिक्षा को वैश्विक मानकों के समकक्ष बनाता है। और ई है आपका, यह भिन्न समय पर भिन्न संस्थानों में अध्ययन करने में गतिशीलता प्रदान करता है। तो कौन सा रह गया, डी क्या था, यह प्राप्तांकों के संदर्भ में विद्यार्थियों के निष्पादन स्तरों का अनुमान लगाना सरल बनाता है। ये नहीं है, तो डी आंसर नहीं है, यानी कि सी है इसका आंसर। सी में ए बी सी और ई को हम लेते हैं और ये हमारा आंसर रहेगा। ये 2020 नवंबर में आया हुआ है सेकंड शिफ्ट में। ठीक है जी, ये था आपका क्वेश्चन 315। आशा आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 316 के लिए। निम्नलिखित में से मापन के किस स्केल में परम शून्य होता है। परम शून्य नोमिक में यानी नॉमिनल में, क्रमसूचक में, ऑर्डिनल में, अंतराल में, इंटरवल में, अनुपात रेशियो में। यानी ब्रैकेट में ये जो इंग्लिश में वर्ड दिए हुए ये भी हिंदी में लिख रखे हैं, वैसे इंग्लिश है ये इनकी, यानी नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो सारे इंग्लिश के वर्ड हैं। तो डी आ जाता है, अनुपात यानी रेशियो। अब आप इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। अनुपात रेशियो पैमाने में परम शून्य होता है। यह पाप का सबसे विश्वसनीय पैमाना है। यह पहले चर्चा किए गए पैमानों की सभी विशेषताओं को एक सही अपूर्ण शून्य बिंदु के साथ वहन करता है। ये देखिए इसके एक्सप्लेनेशन किया है। 316 नंबर क्वेश्चन तक हम आ चुके हैं। इसके बाद आ जाता है जी 317 नंबर क्वेश्चन नंबर। अब देखिए, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये वही सीबीसीएस का चल रहा है। सीबीसीएस की संरचना और कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार किसी पाठ्यक्रम में एक छात्र द्वारा प्राप्त ग्रेड बी ग्रेड पॉइंट में निम्नलिखित में से किसके अनुरूप है। ये देखिए किसके अनुरूप है, सी यानी 6 के अनुरूप। आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ सकते हैं। तो आप देखिए, एक कोर्स में ग्रेड देने के लिए दो तरीके सापेक्ष ग्रेडिंग या पूर्ण ग्रेडिंग प्रचलन में रहे हैं। सापेक्ष ग्रेडिंग पाठ्यक्रम के सभी छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के वितरण यानी आमतौर पर सामान्य वितरण या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पर आधारित होती है, और ग्रेड कट ऑफ अंक या प्रतिशत के आधार पर दिए जाते हैं। पूर्ण ग्रेडिंग के तहत अंकों को पूर्ण निर्धारित करना, कक्षांतराल के आधार पर ग्रेड में प्रवृत्ति किया जाता है। निम्नलिखित ग्रेडिंग प्रणाली को लागू करने के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय उपरोक्त विधियों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। तो यूजीसी नीचे दिए के अनुसार निम्नलिखित अक्षर ग्रेड के साथ 10 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली की सिफारिश करता है। तो कितने दिए जाते हैं इसमें, 6 आंसर आएगा इसका। आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ के इसको और क्लियर कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, मैंने फोकस कर रखा है इसको बिल्कुल इसके ऊपर। आप दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मेरी वीडियो के साथ साथ आप जो है सब्सक्राइब भी करते रहिए, शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। कमेंट अगर आपको लगता है कुछ है तो कमेंट भी करिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आप कमेंट भी ज़रूर करिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू वंस अगेन।